अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। ये वीडियो बीलफ के होल्डर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बीलफ की जो हाल ही की जो अपडेट्स हैं वो दूंगा, साथ में जो बीलफ की कम्युनिटी के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। काफ़ी क्वेश्चन हैं, उनका आंसर दूंगा। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या वजह बनी है कि एक्सचेंज अभी तक लाइव नहीं हुआ, बीलफ की ट्रेडिंग अभी तक शुरू नहीं की कंपनी ने। उस वजह का मुझे पता चल गया क्या वजह है, उसकी अपडेट भी दूंगा। साथ में उमर खान साहब की जो पिछली स्टेटमेंट्स हैं बीलफ के हवाले से, क्या क्या स्टेटमेंट आज तक वो बंदा दे चुका है, वो स्टेटमेंट भी बताऊंगा। और आखिर में कि बीलफ जो है कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखें। वीडियो के कई पार्ट्स हैं और वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को तभी लाइक करना, वैसे ना करना। और कुछ भी पूछना कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हाल ही जो अपडेट्स चल रही हैं, अपडेट्स ये है कि बीलफ के लिए एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया है। वो प्रोजेक्ट अब लाइव होगा तो हर बंदे को मौका मिलेगा। जिसके पास 10,000 BLV टोकन है वो भी उस प्रोजेक्ट में पार्ट ले सकते हैं। जिसके पास 5 लाख BLV टोकन है वो भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 10,000 टोकन, मैक्सिमम 5 लाख टोकन। इस प्रोजेक्ट में होगा ये कि इस प्रोजेक्ट में आप जो है ना बीलफ जो है ना आप $10,000 बीलफ वहाँ पर स्टेक करेंगे एक तरह से और आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट बीलफ के लिए इनोवेशन फैक्ट्री कहती है बहुत बड़ी यूटिलिटी है। और साथ में दूसरी अपडेट ये है कि बीलफ जो है ना एक्सचेंजेस पे भी बीलफ हर प्रोजेक्ट पे इनोवेशन फैक्ट्री के बीलफ की गैस फीस बीलफ गैस फीस के रूप में यूज़ होगा 1%। काफ़ी ज़्यादा गैस फीस है। इनोवेशन फैक्ट्री कहती है इसलिए यूज़ होगा कि ये आपको ज़्यादा लग रहा है पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब आप किसी एक्सचेंज पे बीलफ को बेचने जाएंगे जैसे एक्सचेंज ऑन पे, तो 1% गैस फीस के रूप में जब आप बीलफ देंगे तो वो सारा का सारा कंपनी के वॉलेट में जमा होगा। और हर महीने के बाद कंपनी मीटिंग लेगी और लाइव आपके सामने उस वॉलेट में से जितने भी BLV पड़े होंगे लाखों करोड़ों वो बर्न करेगी, जिससे बीलफ की सप्लाई कम होगी, बीलफ की जो है ना डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने कहा है कि क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आने वाला है, उसमें इनोवेशन फैक्ट्री इनवाइटेड है। और इनोवेशन फैक्ट्री इस दफ़ा उसमें जाके बीलफ की अग्रेसिवली प्रमोशन करेगी, जिससे आउटर कम्युनिटी भी बीलफ को एक्सचेंज उन पर ख़रीदने आए, बीलफ की डिमांड बढ़े और बीलफ की जो है ना सप्लाई कम हो, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस पंप हो। देखें, ये कुछ अपडेट्स थी। अब चलता हूँ कि क्या वजह बनी है कि बीलफ अभी तक लिस्टिंग हुआ, एक्सचेंज अभी तक लाइव नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी ने खुद बता दी, उमर खान ने खुद वॉइस भेजा था कि टेक्निकल इशू हुआ है। टेक्निकल इशू हो जाता होता है क्रिप्टो में, उन्होंने कहा, तो टाइम लग जाता है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। सब्र करें, वेट एंड वॉच। आपको मई के पहले हफ्ते तक बीलफ मई का महीना भी आने वाला है, उसके पहले हफ्ते में आपको बीलफ जो है ना ट्रेडिंग होते हुए नजर आएगा एक्सचेंज ऑन पे, और एक्सचेंज ऑन भी लाइव होते हुए नजर आएगी। अब जितना कहा उमर खान साहब ने 1-2 दिन लगते हैं, 1-2 दिन तो नहीं, उनके जब भी 1-2 दिन अगर वो कह दें तो समझ जाया करो 10-12 दिन लगते हैं। ठीक है ना, इतना तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये वजह बनी हुई है कि क्यों नहीं अभी तक एक्सचेंज ऑन लाइव हुई और बीलफ ट्रेड अभी तक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब चलता हूँ कि इनोवेशन उमर खान साहब ने जो बीलफ के बारे में स्टेटमेंट्स कही थी काफ़ी मीटिंग्स में, एक स्टेटमेंट ये कही हुई है उमर खान साहब ने कि बीलफ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि इससे हमारे पास 2 करोड़ की कम्युनिटी आई है और किसी प्रोजेक्ट से इतनी कम्युनिटी नहीं आई, तो इसको हम हरगिज़ ज़ाया नहीं होने देंगे। दूसरी एक स्टेटमेंट ये दी थी कि बीलफ की कम्युनिटी हमारा साथ और प्रोजेक्ट्स में तब देगी जब हम इस कम्युनिटी को कामयाब करेंगे। उनके कहने का मतलब है कि जब हम इस कम्युनिटी को 2 करोड़ मिनिमम $2 की प्राइस पे एग्जिट देंगे, हर बंदा एक बीलफ को $2 पे सेल कर रहा होगा, तो तब ऑटोमेटिकली जो बीलफ की 2 करोड़ की फोर्स है, 2 करोड़ कम्युनिटी है, ये ऑटोमेटिकली हमारे और प्रोजेक्ट्स में आएगी और इनोवेशन फैक्ट्री भी अपने आप कामयाब हो जाएगी। ठीक है, और उमर खान साहब ने एक स्टेटमेंट ये भी देखी कि मुझे पता है कि मैंने बीलफ की कम्युनिटी को कैसे एग्जिट देना है, कैसे इसको अच्छा प्रॉफिट पे $2 पे मिनिमम निकालना है, तो मुझे जो है दूसरे लोग ना सिखाएं। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीलफ कितना इंपॉर्टेंट है इनोवेशन फैक्ट्री के लिए। बीलफ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की और तमाम प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आपको पता है वो हो चुके हैं, एक तरह से ना ख़त्म हो चुके हैं और प्रोजेक्ट्स नहीं चले, फ्लॉप हो चुके हैं। ठीक है, एक बीलवी प्रोजेक्ट है जो अभी तक चल रहा है और जिसमें 2 करोड़ की इनको कम्युनिटी मिली है, जो दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। क्योंकि अब आप काफ़ी भाई कह रहे हैं कि पाए की बहुत बड़ी है, यार पाए जो है फ्री क्या है, ये पेड था, इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, लोगों ने अपने घर बेचे, ज़मीनें बेची, लाखों रुपये लगाए। तो ऐसे मिसाल अगर मैं आपको दूँ ना, बीलफ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए ऐसे है जैसे घर में एक कमाने वाला, उसको अगर एक कमाने वाले को जो घर में होता है उसको कुछ हो जाए तो पूरे घर का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। इस तरह अगर बीलफ को इनोवेशन फैक्ट्री कामयाबी नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना
इनोवेशन फैक्ट्री ख़त्म, ठीक है। और दूसरी मिसाल ये है कि BLF जो है ना इनोवेशन फैक्ट्री का एक वो पिलर है जिसकी वजह से BLF की इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी है, उसकी बिल्डिंग खड़ी है। ये पिलर गिर गया ना, मेरी आप मिसाल समझ गए होंगे, तो इनोवेशन फैक्ट्री गिर जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। इनोवेशन फैक्ट्री पूरा जोर लगा रही है BLF को कम से कम $2 पे लेके जाए, $2 पे नहीं तो $1 तक तो लेके जाए, कम से कम लोगों को 100x तक प्रॉफिट हो, जिससे लोग हमारे साथ और प्रोजेक्ट में आए, वरना हम लोग भी गए और कम्युनिटी तो हमें छोड़ेगी नहीं, ठीक है। ये कुछ वीडियो में थी। और साथ अब चलते हैं कि जो कम्युनिटी के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ये हो रहा होता है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि साहिल भाई क्या BLF जितने भी हमारे पास मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, BLF के ऐप में पड़े हैं, इनको हमें एक्सचेंज पे लेके जाना लाजमी है? जी हाँ, लाजमी है। क्यों लाजमी है? ये जो मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट कहीं पे भी आपके पड़े हैं, ये सारे टोकन्स हैं। इनको जैसे ही एक्सचेंज लाइव होगी आप उस पर लेके जाएंगे, BLF टोकन को आप BLF कॉइन में कन्वर्ट करेंगे, आपको एक BLF टोकन का एक BLF कॉइन मिलेगा, तब वो वाला BLF कॉइन बनेगा और BLF की ब्लॉकचेन में रन हो रहा होगा। ये सारे के सारे BLF की जो है ना उस पर रन हो रहे हैं, BFIC की ब्लॉकचेन पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या फ्यूचर में BLF की प्राइस BFIC की प्राइस तक जाएगी? तो इसका आंसर ये है कि BLF की प्राइस BFIC की प्राइस तक जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि BFIC की जब लिस्टिंग हुई थी तो इसकी टोटल सप्लाई मिलियंस में थी और BLF की बिलियंस में है, बहुत ज़्यादा है। तो BLF की इतनी सप्लाई जाने के लिए कंपनी को अच्छे खासे दिन रात पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, BLF की प्राइस $2 तक कैसे जाएगी? तो वो इस तरह जाएगी जब कंपनी इसको एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी $0.01 की प्राइस पे। कंपनी को फिर चाहिए कि 53 जो प्रोजेक्ट्स कहती है उनमें BLF की यूटिलिटी देगी, तो उनमें BLF की यूटिलिटी दे, बगैर किसी कटौती के BLF की यूटिलिटी दे, अन्य वाली यूटिलिटी दे, जिससे BLF की अच्छी खासी डिमांड पैदा हो। और क्रिप्टो वर्ल्ड इवेंट में जैसा कह रही है, हमें जाके BLF की प्रमोशन करेंगे, तो प्रमोशन करे ताकि आउटर कम्युनिटी भी आके एक्सचेंज उनमें BLF खरीदे, जिससे BLF की डिमांड क्रिएट हो। पेड प्रमोशंस करे, ये 3-4 काम करेगी तो BLF की प्राइस $2 तो क्या $10 तक भी जाएगी। और उमर खान ने एक नया AI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया, अगर वो प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो ये $10 तक या $20 तक भी जाएगी, ये उमर खान साहब का कहना है। पर मैं तो कहता हूँ भाई तुम $1 तक भी ले जाओ तो कंपनी तुम्हारा क्या ही बात है, तुम्हें जो है ना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, BLF जब एक्सचेंज पे लाइव हो तो इसको होल्ड करें या सेल कर दें? तो यार मैं आपको अगर एक सजेशन दूँ कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप 50% होल्ड करें, 50% सेल कर दें, ठीक है। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप 100% होल्ड करके रखें 500 दिन तक, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यार ये जो BLF पड़े हैं ऐप में या अवेलेबल रिवार्ड में पीछे, तो ये जो है ये 500 दिन बाद बर्न तो नहीं हो जाएंगे? तो यार ये बर्न नहीं होंगे। 500 दिन बाद होगा ये कि जब BLF 10-12 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा होगा तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन BLF का भी नज़र आएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1% गैस फीस अमाउंट इन BFIC, यहाँ पर BLF आ जाएगा, ठीक है। उस वक्त BLF की जो प्राइस चल रही होगी करंट ट्रेडिंग में, तो आप 1% BLF दे के अपने ये BLF सारे के सारे विड्रा करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये कंपनी का कहना है, उमर खान साहब का कहना है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि BLF को कॉइन बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? मुझसे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो इसका यार अभी तक कम्युनिटी फ़ायदा तो कोई नज़र नहीं आया, कंपनी ने कुछ अभी तक कुछ किया ही नहीं BLF का। पर फ़ायदा ये होगा कि BLF अब कहीं पे भी ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे यूज़ हो सकता है। BLF की अब सप्लाई आसानी से आ सकती है कहीं पे भी मार्केट में, ठीक है। उसके बाद जो कॉइन होता है ना, वो आउटर कम्युनिटी जो होती है ना, कॉइन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, कॉइन ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। क्यों? कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है, टोकन की ब्लॉकचेन नहीं होती। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि BLF की टोटल कितनी यूटिलिटी आएंगी? तो BLF की टोटल 53 यूटिलिटी आएंगी, ठीक है। और पहली यूटिलिटी अगर मैं आपको बताऊँ ना, लव वॉलेट में आने वाली है, मई के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। लव वॉलेट में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे किसी भी चीज़ की तो BLF गैस फीस के रूप में यूज़ होगा और 1% BLF की गैस फीस में लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे मेरे भाई ने पूछा और काफ़ी भाइयों के दिल में ये होगा कि BLF इतनी कम प्राइस पे लिस्ट क्यों हुआ है, थोड़ी ज़्यादा पे क्यों नहीं हुआ? तो कंपनी जो कहती है हमने इतने पे किया, हमने ICO में जो है इससे कम प्राइस पे आपको दिया था, तो हम इससे थोड़ी प्राइस पे ज़्यादा जो है ना एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हैं। उनकी अपनी एक्सचेंज है इनोवेशन फैक्ट्री की, तो हम लोग इसको 500 दिन से पहले इसको लिस्ट किया, 500 दिन तक हम इसको $2 तक ले जाएंगे, ये कंपनी का वादा है। अब कंपनी देखते हैं अपने वादे पे पूरा उतरती है या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।